सो इस वीडियो में हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो हैव अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। और ये बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपरेटस। मतलब कि गोल्जी अपरेटस हमें पता था कि वो वेसिकल्स फॉर्म करती है और ये मॉडिफाई भी करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपरेटस। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? तो लाइसोसोम है जो, उसमें काफ़ी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। मतलब वो एंजाइम जिनमें किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। जैसे कि हमें दिया हुआ लाइपेसेस, प्रोटीएसेस और कार्बोहाइड्रेसेस। और ये एक्टिव एक सर्टेन पीएच पे होंगे जो कि हमें दिए, दे आर एक्टिव एट अ एसिडिक पीएच। सो हमें पता ही है कि एंजाइम्स पीएच डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि वो पीएच पे डिपेंड करते हैं कि उनकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी। तो लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्टिव होंगे एसिडिक पीएच में। यही हमें इस लाइन में बताया गया। जैसे कि हमने पढ़ा कि इनमें लाइपेसेस होते हैं, प्रोटीएसेस होते हैं और कार्बोहाइड्रेसेस भी होते हैं। तो लाइपेसेस हमें लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, प्रोटीएसेस हमें प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे और न्यूक्लियसेस हमें न्यूक्लिक एसिड्स के लिए होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द लाइसोसोम्स। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी लाइसोसोम्स के बारे में देखा था। तो हमारा अगला टॉपिक है वैक्यूल्स। अब जो वैक्यूल्स हैं वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये इनमें होता क्या है? तो इट कंटेन्स वाटर, sap, excretory product and other materials not useful for the cell। सो वैक्यूल में अकेला पानी नहीं होता। पानी के अलावा इसमें सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो कि यूजफुल फॉर द सेल नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो तो वैक्यूल्स में एक पिगमेंट भी होती है जिसको हम एंथोसियानिन कहते हैं। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग लाइन में पढ़ा कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो उसी सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टोनोप्लास्ट किस ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है। तो ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में देखा था, हमने एक प्लांट सेल डिस्कस किया था और एक एनिमल सेल डिस्कस किया था। तो हमने उनकी डायग्राम में भी देखा था कि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा दिखाया था। तो इसी लाइन में हमें वो भी बताया गया कि इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सो वैक्यूल प्लांट में 90% तक का वॉल्यूम भी कवर कर सकता है। जो टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेशन में भी हेल्प करती है। मतलब कि इट ट्रांसपोर्ट्स अ नंबर ऑफ आयंस अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो टोनोप्लास्ट बहुत सारे मटेरियल्स को उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भी पुश कर सकता है। इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि कुछ सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी साइटोप्लाज्म के मुकाबले। तो यही हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे कि जो अमीबा है उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो इस पैराग्राफ में हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा वैक्यूल है और उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद हमें प्रोटिस्ट के बारे में बताया गया कि फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो उनका फंक्शन है एनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल में डिफरेंस क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आप एक तरह से इसको ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेट कर सकते हो कि ये वाटर की अमाउंट को सेल के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करता है। और फूड वैक्यूल को आप डाइजेशन से लिंक कर सकते हो कि ये डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक अमीबा का डायग्राम है और ये पैरामीशियन का है जो कि एक प्रोटिस्ट है। तो अमीबा में हम आपको फूड वैक्यूल दिख रहा होगा जिसका फंक्शन था डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। और पैरामीशियम में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रहा होगा जिसका रोल ऑस्मो रेगुलेशन में है। सो इस वीडियो में हमने लाइसोसोम का फंक्शन कवर कर लिया है।
और वैक्यूल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग माइटोकॉन्ड्रिया।